दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से पिटने के लिए भारत को उकसा रहा है। असीम मुनीर जो कि सेना के चीफ हैं और अपने आप को उन्होंने फील्ड मार्शल घोषित कर दिया है। अब वो अमेरिका में बार बार जा रहे हैं और अपनी जो बेइज्जती हुई है उस बेइज्जती को छुपाने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। असीम मुनीर ने हाल ही में अमेरिका में जाकर एक कार्यक्रम में, जो वहां पाकिस्तानी रहते हैं उनके बीच में एक कार्यक्रम में फ्लोरिडा में, ये बोलते हुए कह दिया कि हम तो जो है डंप ट्रक हैं और भारत के हाईवे पर फरारी की तरह चलती हुई भारत जो है एक चमचमाती मर्सिडीज है। अगर गिट्टियों से भरा हुआ एक ट्रक टकराएगा तो नुकसान किसका होगा। इस पर पाकिस्तानी थू कर रहे हैं कि भाई तुम विदेश में जाकर भी उदाहरण देते हो तो ऐसा कि भाई भारत को आप मर्सिडीज बता रहे हो तो पाकिस्तान को एक गिट्टियों से भरा हुआ ट्रक, यानी डंप ट्रक है पाकिस्तान। तो वो धमकी दे रहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला करने की भारत ने कोशिश की तो हम आधी दुनिया को हमले में तबाह कर देंगे, हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इसके अलावा मुनीर ने यह कह दिया कि इस बार हम ईस्ट से हमला करेंगे, हमारी नजर इस बार ईस्ट से है और फिर धीरे धीरे वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। इशारा बिल्कुल साफ है कि अब पिछले काफी दिनों से हमारी जो इंटेलिजेंस है उनको ये इनपुट्स मिल रहे हैं कि बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार वहां से हटाई गई है षड्यंत्र करके, उसके बाद से वहां आतंकी संगठन जो है वो आईएसआई के टच में है। आईएसआई ऐसे बहुत सारे राजनेता हैं जिनको फंडिंग कर रही है और फंडिंग के पीछे एक ही है उनका कि जो अभी हाल ही में चुनाव बांग्लादेश के अंदर होने हैं उसमें भी आईएसआई के अकॉर्डिंग ही सरकार बने। फिर वहां आतंकी संगठनों को खुली छुट्टी दे रखी है और अब इस समय पाकिस्तान ये चाहता है कि क्योंकि भारत के एक्सपोज करने के कारण पाकिस्तान पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है और पूरी दुनिया अब ये समझती है कि पाकिस्तान ही आतंकवादियों को प्रश्रय देता है, तो इस बदनामी से बचने के लिए उसने अब चाल बदली है और उसने अपने आतंकी संगठन जो हैं उनको बाकायदा बांग्लादेश में शिफ्ट किया है। ये भी खबरें हैं कि बड़ी संख्या में बांग्लादेश से जो कट्टरपंथी लोग हैं वो ट्रेनिंग लेने के लिए टुकड़ों टुकड़ों में पाकिस्तान जाते हैं। आईएसआई उनकी ट्रेनिंग कराती है और वो फिर बांग्लादेश में अपना काम चला रहे हैं, वहां हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। लेकिन उनका असली मकसद है कि जब भारत कभी पाकिस्तान पर हमला करे तो वो एक बॉर्डर जो हमारा लगता हुआ है बांग्लादेश से, उस बॉर्डर से यहां आतंकी हमला करने की कोशिश करेंगे। सेना को भी मजबूती देने के लिए बांग्लादेश की सेना को हमने देखा है कि जो हमारा चिकन नेक कहा जाता है असम का बॉर्डर, उस एरिया में उसका जो एयरबेस है उस पर अमेरिका अपने वहां आधिपत्य को जमा रहा है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जब ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था, तो भारत ने सीज फायर क्यों स्वीकार कर लिया। अगर पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए कहा भी था, नहीं मानते। उनको ये पता नहीं है कि ये ऑपरेशन सिंदूर हमारा अपना एक लिमिटेड था कि हमें आतंकी अड्डों को तबाह करना है। पाकिस्तान में जो उनका एयरबेस है उनको तबाह हमने कर दिया और हमें दिखाना था कि हम जहां चाहे वहां मार सकते हैं और जब चाहे मार सकते हैं। हमने अपनी ताकत दिखा दी और हमने दुनिया को भी ये बता दिया कि हम युद्ध थोपने वाले नहीं है, लेकिन हम आत्मरक्षा में कुछ भी कर गुजरेंगे और आत्मरक्षा में हम पाकिस्तान को पूरी तरह नेस्ता नाबूद भी करने की शक्ति रखते हैं। हमने अपनी ताकत दिखाई और धैर्य का परिचय दिया है, लेकिन अब कोई दुनिया की ताकत हमें इस बात के लिए नहीं रोक सकती। अगर असीम मुनीर जो धमकी दे रहा है कि हम परमाणु हमला कर देंगे, हम जो है ईस्ट से हमला करेंगे, हम बांध पे 10 मिसाइल मार देंगे, हम पूरे भारत को डुबा देंगे, अगर इस तरह की कोई बात कर रहा है वो तो बहुत दूर की बात है। भारत ने तो साफ कर दिया कि अगर भारत के अंदर एक भी आतंकी घटना हुई तो हम एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक्ट ऑफ वार मानेंगे। और इस वॉर की सिचुएशन में अब वो होने जा रहा है पाकिस्तान में जो उसने कल्पना भी नहीं करी होगी। पहला हमने एयर स्ट्राइक किया, फिर सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर में अभी तक केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। आगे क्या होना है अब मुनीर अच्छे से समझ ले कि अब सीधा आप आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं और आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं। तो भारत ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी
कि अब आतंकवादियों के मददगार को भी हम आतंकी की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो अब एक मिसाइल सीधा वहां गिरने वाली है जहां मुनीर का ठिकाना होगा। तुम जमीन के 100 गज नीचे भी होंगे तो हमारे पास ऐसे बम हैं कि वहीं पे मार गिराएंगे। और इस बात के लिए तैयार ही रहें कि जो भी मुनीर की भाषा बोलेगा, मुनीर का साथ देगा, निश्चित रूप से जाएगा। अब इसको लेकर के जो ईस्ट से हमले करने की बात कही जा रही है, उसमें बताया जा रहा है कि देखिए मुकेश अंबानी जो ग्रुप है, अंबानी ग्रुप के वहां पर जो ईस्ट है वहां रिफाइनरीज हैं और उसी ओर वो इशारा कर रहा है। अंबानी को टारगेट क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे भी आप समझिए ऐसा क्यों कहलवाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि भारत पर लगातार ये दबाव बना रहा है कि हम रूस से तेल ना खरीदें, और भारत ने साफ कर दिया हम तो खरीदेंगे भाई, हमें इससे फायदा हो रहा है, हम रूस से कच्चा तेल ले रहे हैं, रिफाइन करके उसको दुनिया में भेज रहे हैं। तो भारत के अंदर जो अंबानी ग्रुप है, ये मुकेश अंबानी की जो रिफाइनरी है वो डायरेक्ट रूस से तेल खरीद रही है और कच्चा तेल लेकर के रिफाइन करके दुनिया में बेच रही है। बस अमेरिका को यह पसंद नहीं है, तो अमेरिका ने ये जो पाले हुए देश हैं, इन पाले हुए देशों के जरिए भारत को तबाह करने का प्लान बनाया है। और खास तौर पे रिफाइनरी को टारगेट करने का उसने एक प्लान बनाया कि भाई इनकी रिफाइनरी नहीं रहेंगी तो ये रूस से तेल खरीद कर रिफाइन करेंगे कहां। अल्टीमेटली जो मुनीर भाषा बोल रहा है वो ट्रंप की भाषा है। ट्रंप ऐसा चाहते हैं कि भारत को दबाव बनाकर रूस से कच्चा तेल ना खरीदे। भारत मान नहीं रहा तो क्या तरीका है, तो रिफाइनरी जो डायरेक्ट ले रही है, जो इंडस्ट्री तेल का व्यापार रूस से कर रही है, वो जो है उनके ऊपर टारगेट करेगा। तो डायरेक्ट तो कभी भी अमेरिका आगे आता नहीं है। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े गुंडे माफिया छुट भैया नेताओं को खरीद लेते हैं, एक आध किसी का मर्डर करना, पिस्तौल दी, कुछ पैसे दिए, कुछ लालच दिया, मर्डर करा दिया। बड़ा जो माफिया है वो कभी भी वो जेल नहीं होती उसको, क्योंकि वो गुर्गों से करवाता है। अमेरिका का भी यही हाल है। दुनिया में अस्थिरता पैदा करने के लिए ये डीप स्टेट का सहारा लेते हैं, डीप स्टेट को फंडिंग करते हैं, डीप स्टेट आगे एनजीओ बनाती है, एनजीओ आगे जहां जैसा देश में अस्थिरता करानी है, जैसा बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरवा दी, पाकिस्तान में इमरान की सरकार हटा दी, अब इनको लगता है श्रीलंका के बाद भारत में भी हम ये करा ले जाएंगे। भारत में जो राजनीतिक नेता हैं, मैं उनका किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप याद करिए, सीए का विरोध, नोटबंदी का विरोध और कृषि बिल का विरोध, और इसके अलावा आप देखिए ईवीएम का मुद्दा, और अब वोटर लिस्ट में चोरी 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 कहा जा रहा है। ये सब उसके पीछे डीप स्टेट नजर आ रहा है। मकसद एक ही है कि भारत को कैसे तबाह किया जाए। डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट हमला करेंगे। मुनीर जिस तरह की भाषा बोल रहा है, हालांकि इसको लेकर के अमेरिका में अच्छा खासा विरोध हो रहा है, क्योंकि मुनीर ने जो भाषा बोली वो अमेरिका से बोली, फ्लोरिडा से बोली। इसको लेकर के पूर्व पेंटागन के अधिकारी माइकल रूबिना, उन्होंने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की पोल खोलते हुए ये कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से व्यापार के वजह से आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, और जो मुनीर जैसा व्यक्ति, उन्होंने कह दिया कि मुनीर तो सूट बूट पहने हुए ओसामा बिन लादेन है। यानी अमेरिका के पूर्व अधिकारी और वर्तमान में जो वहां लोग हैं, वहां के पत्रकार हैं, वो ये मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत खराब कर रहा है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को झुकाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के नाम पर जिस तरह से आतंकी देश को प्रश्रय दे रहा है, पाकिस्तान को गोद में बिठा रहा है। ये अमेरिका की कभी भी नीति नहीं थी। अमेरिका की नीति तो थी कि आतंक के विरोध लड़ना है, लेकिन यहां असीम मुनीर अमेरिका की धरती से पूरी आधी दुनिया को परमाणु बम की धमकी दे रहा है। क्या कहा पूर्व अधिकारी माइकल रूबिना ने, सुनिए आप। Well, first of all, Donald Trump is a businessman, and not just a businessman, he's a real estate mogul. So he's used to the horse trading and the back and forth. Morality doesn't come into play. Ideology doesn't come into play. This is what we need to understand right now when Donald Trump talks about making peace. He's making peace, but he just wants that signature on a sheet of paper. He just wants that signature on a sheet of paper. He doesn't care about the quality of peace. What Donald Trump doesn't understand is that it's not the piece of paper that matters. It's the quality of peace. And a bad peace deal can actually advance war.
This is Donald Trump's fundamental mistake. The other problem is Donald Trump very much has the ambition to win a Nobel Peace Prize. It may sound silly, but it's a fact. He looks at this as something which will show the world that he's better than Obama. He's better than Jimmy Carter. He's better than Bill Clinton. He really is a man with very, very little self-confidence. And what the Pakistanis, the Israelis, and now many others have done, the Azerbaijanis, the Armenians, they've played to his ego and convinced him that he truly deserves this. Unfortunately, India will pay the price as he puts his efforts into overdrive. Then again, the big problem with American peacemaking consistently, not only Donald Trump, is this. Americans look at terrorism through the lens of grievance. They believe that a grievance can be addressed with a diplomatic formula, a combination of bribes and concessions and so forth. They don't understand the ideological underpinnings of many terrorists. Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. The fact of the matter is, there is no amount of concession that can be given to Pakistan that is going to change the ideology of Asim Munir or the Pakistani elite which he represents. This is why I'm saying that Pakistan is playing a very dangerous game. And while it may sound radical, the fact that Pakistan is now threatening half the world with nuclear weapons, it's threatening to blow up Indian dams and so forth, is an indication that Pakistan has lost its right to be a legitimate state on the international stage. It's time for the United States, if not under Donald Trump, then in future administrations, to consider other policies. Whether the region would be more stable, for example, if the United States recognized Baluchistan, if it recognized other regions of Pakistan, and if Pakistan were allowed to collapse, because in reality, Pakistan is already a failed state held together with Band-Aids. And the fact is that if we do not manage its decline, Asim Munir is right. It could cause a nuclear war. What the lesson we should draw from Asim Munir's comments in Tampa, Florida, is that Pakistan is teetering, Pakistan is failing, and it needs to have international intervention for a managed decline. Just like SEAL Team 6 entered Pakistan to take out Osama bin Laden, it's coming near time when in a future administration, other SEAL teams should enter Pakistan to secure its nuclear weapons, because the alternative is simply too great to bear. सुना आपने? पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिना साफ कह रहे हैं कि जो असीम मुनीर की भाषा है ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से है, और असीम मुनीर सूट पहना हुआ ओसामा बिन लादेन है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका के पूर्व अधिकारी ये मान रहे हैं, अमेरिका की जनता ये मान रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो निर्णय है कि वो भारत से दूरी बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान को गोद में बिठा रहे हैं, कि आज नहीं तो कल ये अमेरिका के लिए भी सिरदर्द बनने वाला है। क्योंकि इससे एक बात तो तय है कि चीन अब इससे बौखलाएगा, और चीन ने जितना एसेट्स पाकिस्तान को दिया है, जो उसका कर्जा है, कतई नहीं चाहेगा कि ऐसे में पाकिस्तान उसको धोखा देकर अमेरिका की गोद में बैठ जाए। तो ये भारी पड़ने वाला है। रही बात भारत की या नॉर्थ ईस्ट में हमला करने की, तो भारत इस बात को पहले से जानता है। जब मैं आपको बता रहा हूं जो बातें कि आतंकी संगठन, आईएसआई की ट्रेनिंग, तो हमारी खुफिया एजेंसियों के द्वारा ही ये जानकारी आती है, उनको पहले से पता है, और ये सोच रहे हैं कि हम इस तरह का कोई हमला करा पाएंगे। तो आप देखें ऑपरेशन सिंदूर में भी ये चीजें जो छुपी हुई थी अब सामने आ रही है कि उनके पीछे चीन भी था, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के पीछे अमेरिका भी था, तुर्की भी था, और पाकिस्तान के साथ और अन्य कई देश भी थे। लेकिन भारत अकेला मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, और मुंह ऐसा तोड़ा कि कई दांत तोड़ दिए।
तो फिर अभी भी भारत तैयार है कि जो भी हिडन एजेंडा अमेरिका का सही, हम अपने दुश्मन को कुचलने के लिए किसी भी मोर्चे पर तैयार हैं। तो अगर मुनीर ये सोच रहा है अमेरिका में बैठकर कि वो भारत की रिफाइनरी पे, बांध पे हमला करेगा, वो परमाणु बम छोड़ देगा, तो छोड़ेगा जब हम उसको छोड़ेंगे। और अब उसने खुद अपनी मौत को दावत दी है ये बोल करके कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं। ये मूर्खता है। तो अब भारत को आपने मजबूर कर दिया है कि भारत अब किसी भी दिन उठेगा और ऑपरेशन सिंदूर की तरह अब ऑपरेशन महादेव होगा कि ऑपरेशन महाशक्ति होगा, लेकिन पाकिस्तान का नेस्ता नाबूद होना तय है। रही बात उसके आतंकी संगठनों की जो बांग्लादेश में बैठे हुए इस ताक में है कि वो भारत की रिफाइनरियों पे हमला करेंगे, वो अंबानी ग्रुप को टारगेट करेंगे। वो अंबानी ग्रुप को टारगेट नहीं, वो भारत की अर्थव्यवस्था पर टारगेट करने का एक धमकी भरा वो बयान दे रहा है। तो निश्चित समझ लीजिए कि भारत इस चीज में सक्षम है कि आप यदि हमला करने की सोचोगे भी तो बांग्लादेश के भी कई टुकड़े होना तय समझिए। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।